स्वागत है द सीक्रेट वाइब्स में, जहां रहस्य और भक्ति का अनोखा संगम है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वह सिर बिना शरीर के पूरे महाभारत का युद्ध देखता रहा? और वही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है। ये कहानी किसी साधारण देवता की नहीं है। ये कहानी है बार्बरिक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है, क्यों? बार्बरिक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उनका सिर मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू श्याम वही बार्बरिक हैं? हर साल फागुन महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि सिर्फ वहां जाने भर से उनकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान सुख, तो कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य माने रोशनी देखी। कुछ कहते हैं कि अपने शरीर में एक अजीब सी झुनझुनाहट महसूस हुई। क्या यह सिर्फ विश्वास है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो विज्ञान की पहुंच से परे है? और सोचिए, क्यों कहा जाता है कि कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब वही श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश करेंगे? क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक विश्वास है या आने वाले किसी महायुद्ध का संकेत? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्री में। हम चलेंगे उस धरती पर जहां कृष्ण ने बार बार परीक्षा ली, उस इतिहास की ओर जहां युद्ध से पहले सबसे बड़ा बलिदान दिया गया था, और उस मंदिर में जहां हर एक धड़कन सिर्फ श्याम का नाम लेती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां विश्वास, इतिहास, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ जुड़े हैं। खाटू श्याम के दिव्य और रहस्यमयी जगत में जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने झर भरा। उसने कहा, जब युधिष्ठिर राजा बन जाएगा तब यह राज्य हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। धृतराष्ट्र जानते थे कि युधिष्ठिर योग्य है, लेकिन दुर्योधन की जिद के सामने मजबूर हो गए और उन्होंने पांडवों को व्राणवत लक्ष्य ग्रह भेजने का निर्णय लिया, जो सिर्फ वनवास नहीं बल्कि उनके लिए मौत का जाल था। दुर्योधन ने वर्णावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से शानदार दिखता था लेकिन अंदर आग का गोला था। इसका नाम था लक्षागृह। दुर्योधन का इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में होंगे, पूरा महल आग के हवाले कर दिया जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विदुर ने इस साजिश को समझ लिया और पांडवों को चेतावनी दी। एक गुप्त सुरंग खुदवाई गई जो सीधे जंगल तक जाती थी। इस तरह पांडव सुरक्षित निकल गए। इस नए अध्याय की शुरुआत होती है एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की कथा जो आगे चलकर सिर्फ 3 बाणों से पूरे युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया, इस जंगल में घूमते पांडवों को मारकर मेरा भोजन तैयार करो। लेकिन यहां नियति ने कुछ और ही सोचा था। हिडिंबा अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो गई। उसका दिल पांडवों, खासकर भीम की तरफ झुक गया। इससे गुस्से में आकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण कर दिया और फिर शुरू हुआ एक खूनी संग्राम। यह युद्ध सिर्फ शक्ति और चाल का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। आखिरकार भीम ने हिडिंब को पराजित करके मार गिराया। उसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। शुरू में भीम ने इसे अस्वीकार किया, लेकिन पांडवों और माता कुंती के आशीर्वाद से यह विवाह संपन्न हुआ और इसी विवाह से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक, घटोत्कच। घटोत्कच अपने पिता भीम की तरह ही बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय था। समय के साथ उसका विवाह दैत्यराज मुर की पुत्री से हुआ और उस वंश से आगे जन्म हुआ एक ऐसा वीर जो इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम छोड़ गया, बर्बरीक। बर्बरीक वही योद्धा जिनकी गाथा आगे चलकर काल के गर्व को चूर चूर कर देगी। वही बालक जिसने बचपन में ही शिव की तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया। और ये वही 3 बाण थे जिनके दम पर वह किसी भी युद्ध में पूरी सेना का अंत कर सकता था। लेकिन उसकी वीरता से भी ज्यादा अद्भुत थी उसकी सत्यनिष्ठा। अपनी मां से किया एक वचन उसे ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से इतिहास की धारा ही बदल गई। और वो वचन था, मैं सदा हारे की तरफ से युद्ध करूंगा। और वही वचन बन गया।
उसके जीवन का निर्णायक मोड़, और यहीं से शुरू होता है उसका अंतिम सफर, एक योद्धा से खाटू श्याम, भगवान बनने तक का रहस्यमय सफर। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माता अहिलावती ने उसे एक दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार करना शुरू किया। मां ने उसे प्रेरित किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करे ताकि उसके जीवन का मार्ग आलोकित हो और वह अद्वितीय शक्ति का अधिकारी बने। बारबरीक ने तपस्या की, अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दिया। उसकी अटूट भक्ति और अखंड साधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उसे 3 अमोघ बाणों का अद्वितीय वरदान प्रदान किया। ये बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं थे। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिह्नित कर देता था, दूसरा बाण उस लक्ष्य का संहार कर देता था और तीसरा बाण उसे पुनः अपने स्वामी के पास बुला लाता था। कहा जाता है कि केवल इन 3 बाणों के बल पर ही बारबरीक संपूर्ण पृथ्वी की सेनाओं का अंत करने की सामर्थ्य रखता था। समय बीतता गया और वह क्षण आ गया जो इतिहास में महाभारत के नाम से अमर हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने थे। सभी योद्धा एकत्र हो चुके थे और इसी समय बर्बरीक ने युद्ध भूमि में प्रवेश करने का निर्णय किया। उसका हृदय न्याय के लिए धड़क रहा था। वह युद्ध का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोक लिया एक ब्राह्मण ने, जो उसकी शक्तियों का रहस्य जानने आए थे। होने वाले परिणामों की गहराई को समझना जरूरी था। ब्राह्मण ने उससे पूछा, अगर तुम सिर्फ हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ोगे तो युद्ध का क्या होगा? बर्बरीक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां हार होगी मैं वहां जाऊंगा और जहां मैं जाऊंगा वहीं जीत जाएगी। ये सुनकर ब्राह्मण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गया तो युद्ध का संतुलन टूट जाएगा, धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाएंगी और पांडवों की विजय असंभव हो सकती थी। तब ब्राह्मण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से कहा, अपनी शक्ति का प्रमाण दो, एक वृक्ष की सरे पते गिरा कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक वृक्ष को चिन्हित किया और अपना बाण छोड़ा। वो बाण वृक्ष के हर पत्ते को छेद डाला, लेकिन एक पत्ता बच गया और वो पत्ता ब्राह्मण ने अपने चरणों के नीचे छुपा लिया था। बाण हवा में घूमता रहा, अपना लक्ष्य ढूंढता रहा और अंत में जाकर ब्राह्मण के चरणों के पास रुक गया। बर्बरीक ने नम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। उस समय ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्हें उस क्षण में एक ऐसा विराट पुरुष दिखाई दिया जिसमें वीरता और विनम्रता दोनों का अद्भुत संगम था। और अब समय था उस अंतिम परीक्षा का। ब्राह्मण बोले, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, हे ब्राह्मण, जो भी मांगोगे मैं अर्पित करूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीर मांगता हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन न तो बर्बरीक भयभीत हुआ न ही विचलित। उसने बस एक आग्रह किया, हे ब्राह्मण, अपने असली रूप में प्रकट हो जाओ, क्योंकि ऐसा दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, चतुर्भुज, पीतांबरधारी, सुदर्शनधारी, चंद्रवदनी, श्री हरि के रूप में। बर्बरीक ने हाथ जोड़ लिए। अब उसे स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। और कृष्ण ने आगे कहा, सुनो, कलयुग में जब धर्म कमजोर हो जाएगा, लोग तुम्हें हरे का सहारा कहकर याद करेंगे। तुम्हारे शीर की पूजा होगी, क्योंकि उसमें मेरा अंश होगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। कृष्ण बोले, हे वीर, तुम्हारा बल, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति इस युग को दिशा देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में दर्शक बनो। तुम्हारा शीर अमृत से स्नान करवाया जाएगा। तुम पूरा युद्ध देखोगे और न्याय के आधार पर निर्णय दोगे। और इस प्रकार जन्म हुआ खाटू श्याम जी का। जितना रहस्यमय खाटू श्याम जी का इतिहास है, उतना ही रहस्यमय है इस मंदिर का निर्माण। तो चलिए अब चलते हैं उस कहानी की ओर। इस पावन मंदिर की नींव उस क्षण पड़ी जब राजस्थान की तपती धरती पर एक असामान्य घटना घटी। कहते हैं यह न कोई मंदिर स्थल था, न ही कोई पवित्र तीर्थ, बल्कि सीकर जिले का एक साधारण सा गांव था, खाटू। लेकिन एक दिन, जैसे स्वयं भगवान ने उस भूमि को पुकारा हो, एक गाय चरते चरते एक विशेष स्थल पर पहुंची और बिना किसी कारण उसके धनों से दूध बहने लगा। यह घटना कोई संयोग नहीं थी।
यह प्रकृति की चेतावनी थी कि उस धरती के गर्भ में कोई अलौकिक सत्य छुपा है। जैसे जैसे यह बात गांव में फैली, जिज्ञासा बढ़ती गई। ग्रामीणों ने मिलकर उस स्थल की खुदाई करने का निर्णय लिया और जब मिट्टी की परतें हटती चली गईं, तब वहां से निकला एक दिव्य शिर, एक चमत्कारी मुख रचना जो देखने में साधारण नहीं बल्कि पूर्ण रूप से तेजस्वी और अलौकिक प्रतीत होती थी। उस शिर के साथ न कोई आवाज थी, न कोई शब्द, लेकिन फिर भी मानो उसने सबको पुकारा हो। एक मौन संवाद की तरह ग्रामीणों ने उस शिर को एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर श्रद्धा से पूजन करना प्रारंभ किया, बिना यह जाने कि आगे क्या करना है। कई दिन बीत गए। पूरा गांव प्रतीक्षा में था कि अब इस दिव्यता का मार्गदर्शन कौन करेगा। तभी एक रात खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें स्वयं श्री श्याम बाबा प्रकट हुए और उन्होंने आदेश दिया, मेरा मंदिर बनाओ और मुझे जहां से प्रकट किया गया वही स्थापित करो। राजा की आंखें खुली और उनके अंदर किसी और ही ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिल्पियों और पुरोहितों को बुलाया और उस स्थल पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। इतिहासकार मानते हैं कि जब फाल्गुन शुक्ला एकादशी के पवित्र दिन, ठीक उसी दिन जब बाद में खाटू श्याम का विशाल मेला लगने लगा, उस दिव्य मस्तक की प्रतिष्ठा विधिवत की गई। इसके साथ ही खाटू नामक यह गांव, जिसने कभी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं रखी थी, देखते ही देखते आस्था का केंद्र बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह खाटू श्याम जी की रहस्यमयी और भावनाओं से भरी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए। ऐसी ही अद्भुत और दिल छू लेने वाली आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे।